अस्सलाम वालेकुम। हाँ बैठे बैठे। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ बैठें। अस्सलाम। आओ ना, कॉन्फिडेंस के साथ, ये तुम्हारा ऑफिस है। सर उठा के चलो, आओ। आ जाओ। इसको मुझे दो, तुम जाओ। बैठो ना यार, आओ। उधर नहीं, इधर बैठो। मैं वहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? क्या मतलब कैसे बैठ सकती हूँ? ये तुम्हारी सीट है, इधर आओ ना। लेकिन वो आपकी जगह है। प्लीज ना यार, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ इधर आओ। तुम्हारी सीट है अभी, कॉन्फिडेंटली बैठो, ये तुम्हारा ऑफिस है। बैठो। ये मंजर अपनी आंखों में कैद कर लो था। जिस दिन ये बड़ा होके इस कुर्सी पर बैठने आएगा, उस दिन तुम नहीं होगे। कितने बदनसीब हो तुम। कितना कीमती वक्त एक मोहब्बत के मातम में गवा दिया तुमने। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाए? इसलिए कि तुम जान सको कि ऑफिस में क्या कुछ करना होता है। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही संभाला है ना सब। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? क्या नहीं, ऐसे ही बस बाहर जाना है। अच्छी लग रही है मेरी ऑफिस में बैठी। समी साहब, एक फेवर कीजिए प्लीज। मेरे ऑफिस की जो 7वां रूम है उसको नर्सरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब नायाब तो हुनैद के साथ यहाँ आ जाया करेगी। वहाँ पे हमारी मेड, बच्चे के टॉयज़ और दूसरी चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। बल्कि आप ऐसा करें, मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करवा दीजिए। ठीक है सर, मैं आज ही बात कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। ये सब लोग हमारे ऑफिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। ख़ासतौर पे हैदर साहब हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, और समी साहब भी। मेरी वाइफ है। कंफर्टेबल हो जाओगी। एक्सक्यूज मी सर, सर आपके लॉयर इनाम साहब आ गए हैं। हाँ, उनको मेरे ऑफिस में बिठाएं आप, मैं आ रहा हूँ। मैं ज़रा देख लूँ। समी, आप इनको बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करा दें। डोंट वरी, अब तुम्हें यहाँ पे आते जाते रहना है। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। जिस तरह तुमने कहा था वैसे ही कर दिया है। ये विल की फाइल है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी की फाइल जो नायाब और हुनैद के नाम कर दी। ये भाभी और दीपा की शेयर्स की फाइल। नायाब को बताया? नहीं अंकल, मैं भी किसी को भी नहीं बताना चाहता। मैं नायाब को इस सदमे के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर अचानक से सब कुछ बता दिया तो वो घबरा जाएगी, कुछ भी सीख नहीं पाएगी। इसीलिए मैं उसे बताना नहीं चाहता। बहरहाल, आप भी प्लीज किसी से जिक्र मत कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे लगा कि अब मुझे ये सब कुछ आपके हवाले कर देना चाहिए। अब्बा ने जो कुछ भी छोड़ा अपने हिस्से समेत मैंने सारा कुछ आपके दीवा के नाम कर दिया।
जो कुछ मैंने बनाया वो मैंने नायाब और हनैत के नाम कर दिया है। एक दिन तुम्हारे साथ ऑफिस गई और हर चीज का बंटवारा करा ये तुम्हें हमसे दूर ले जाना चाहती है। और तुम खुद को हमसे अलग करके सब कुछ इस लड़की के नाम कर रहे हो। ये लड़की बीवी है मेरी। अच्छा, बीवी है तुम्हारी। जरा पूछो इससे, तुम्हारी बीवी बनने से पहले महबूबा किसकी थी? पूछो जैद कौन है। मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ ना दाऊद को जैद कौन है। जैद कौन है? मेरे चाचा का बेटा था। तुम्हारा ताल्लुक क्या उससे? मेरे बचपन का मंगेतर था। सिर्फ मंगेतर या कोई और भी ताल्लुक था? मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। तो मुझसे शादी हुई तुमने? वो आपकी अम्मी ने मुझे पसंद कर लिया था आपके लिए। मैंने और आपी ने मना किया, लेकिन उन्होंने अमदाद भाई से कह दिया और उन्होंने अन्ना का मसला बनाकर मेरी शादी कर दी आपसे। तो तुम्हारी उदासी की वजह वो था, मेरी बेरुखी नहीं। वो शादी करेगा तुमसे? बोलो, डरो नहीं, जवाब दो मेरी बात का। शादी करेगा वो तुमसे? अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाए, तुम्हें पैसे भी मिल जाए, मैं रास्ते से हट जाऊं, तो क्या वो शादी करेगा तुमसे? मेरी बात करा सकती हो उससे? बोलो। वो मर चुका है। क्या? कब? मेरी शादी की रात को, रुखसती से पहले। खुदकुशी की उसने? सदमे से मर गया था। क्या बकवास लगा रखी है? उठो यहां से, उठो और मेरे कमरे से बाहर दफा हो जाओ। तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा मेरे कमरे से बाहर निकलो। गेट आउट राइट नाउ। मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? जी वो क्या वो क्या मतलब? यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैं नायाब। बकवास। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ जाती है। किससे मांगी थी चाय तुमसे? वो आपके उठने का टाइम हो गया था, कल आपके मांगने पर दी थी, तब भी आप नाराज हो गए थे। शट अप, लेके जाओ यहां से, चाहिए मुझे नहीं चाहिए। क्या बात? वो आपका कोट और बैग। क्या चाहते हो तुम लोग? मैं इस घर में ना घुसा करूं?
नहीं, वो मम्मी ने कहा है कि आपके काम मैं ही क्या करूं वरना वो नाराज हो जाए। आई डोंट केयर, होने दो नाराज। तुम और तमाम घर वाले मेरी हालत पर रहम करो। मैं आजकल बहुत खराब मूड में, मेरे सामने मत आया करो। डू यू अंडरस्टैंड? मेरे बचपन का मंगेतर था, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, वो मर चुका है। कितना बड़ा जुल्म किया हमने। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन के तुम्हें खाली हाथ यहां ला खड़ा किया। क्या गुजरी होगी तुम्हारे दिल पर? वो खुदा है, ये क्या किया मैंने? तुम्हें इतना जलील किया, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। अपना गुस्सा उतारने के लिए, मोहना को जलाने के लिए, अपने अंदर के मर्द को रुझाने के लिए। हमने तुम्हें जो जख्म दिए हैं वो कभी नहीं भर सकते। क्या जाना दे सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुम अगर मुझे कह भी दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया तो वो सिर्फ एक लफ्ज होगा। कभी कभी तबाही इतनी बड़ी होती है कि उसके बदले में मिलने वाली माफी बिल्कुल बेमानी होती है। कैसे बोझ उतारूंगा मैं इसका? कैसे उजाला करूंगा? ऐसा क्या करूं जो क्या करूं? कैसे होगी माफी? और मेरे पास तो वक्त भी बहुत थोड़ा। थोड़े से वक्त में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? गुड मॉर्निंग। आप उठ गई? काश मुझे कहा जाता कि मैं 5 साल और जी सकता हूं। मैं इन 5 सालों में इसकी जिंदगी में इतना प्यार, इतनी खुशियां भर देता कि ये बाकी की जिंदगी खुशी खुशी मेरे बगैर गुजार लेती। अब इन चंद महीनों की खुशियों में इसके हाथ क्या आएगा? तुम्हारे लिए लाया हूं।
पसंद है ना? आपका रिएक्शन इतना अजीब क्यों है? मुझे तो लगा आप मुझे घर से निकाल देंगे और सफाई का मौका भी नहीं देंगे। किस नहीं? तुमने उस लड़के से तब मोहब्बत की जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, जबकि मैंने मोमना से तब भी प्यार किया जब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। अगर देखा जाए तो बेईमानी तो मैंने की। लेकिन शौहर ऐसा नहीं सोचते। नायाब सबको एहसास हो जाता है, बस रस्सी खींचने की देर होती है, सारी शान और शौकत ठिकाने लग जाती है। गाड़ी में रखो। बैठो। बैठो ना। क्या हुआ? बैठ जाओ, नाश्ता करो, फिर हमें ऑफिस जाना है। क्या हुआ? तुम क्यों सहम गई हो? एक बात बताओ नायब, कल को मैं जब नहीं होऊंगा, क्या इसी तरह तुम बौखला जाया करोगी? तुमसे नाराज होता है तो प्लीज परेशान मत हो। तुम अपनी एनर्जी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाओ, बल्कि सबसे ज्यादा अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो। उसे पालने में अपनी एनर्जी वेस्ट करो। किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इंसान को मजबूत करने के लिए होते हैं। जो रिश्ते आपको कमजोर बनाते हैं ना, खलूस नहीं होता। इसीलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। डोंट केयर। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले इंसान को अपनी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन वो आपकी अम्मी है। तो सो मानता हूं उनके लिए तुमसे मोहब्बत करना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन उन्हें तुम्हारी उतनी ही इज्जत करनी होगी जितनी वो तुमसे एक्सपेक्ट करती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा इतना बेगैरत है। अगर आप सब कुछ जानते हुए मेरी शादी से करवा सकते हैं, तो फिर मैं ये शादी निभा क्यों नहीं सकता? हाँ तो निभाओ, जैसे निभा रहे थे। सर आंखों पर बिठाने की क्या जरूरत है? अब तो यूं लगता है तुम्हें जन्म जन्म से उसी से मोहब्बत थी बस। मुझे एक बात बताएं, आपको क्या तकलीफ हो जाएगी अगर मैं उसे मोहब्बत कर लूंगा तो? खैर, आप कभी नहीं समझेगी। मैं आपको बताने आया था कि मैं जा रहा हूं। लंबा टूर है, एक बहुत बड़ी डील हो गई है। एक रिक्वेस्ट है मेरी,
मेरे जाने से पहले मुझे खुशी दे सकती हैं? प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मुझे एक मुकम्मल घर देखना है, एक आइडियल घर जिसमें मेरी माँ, मेरे बेटे की दादी, वो दादी जो अपने पोते को देख के बहुत खुश होती हो, वो माँ जो अपने बेटे, अपनी बहू और अपने पोते को एक साथ देख के उन्हें दुआएं देती हो, उनकी बलाएं लेती हो, उनकी नजरें उतारती हो। प्लीज अम्मी, प्लीज, मुझे मेरी दादी की बहू नहीं चाहिए और ना ही नायाब की सास चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए, दाऊद की माँ, जो मेरी खुशी में खुश होती हो। प्लीज। जो बेटा अपनी माँ का और अपनी बहन का हक मारे, उसका ऐसी किसी मोहब्बत पे कोई हक नहीं। मैंने किसी का हक नहीं मारा। जो आपका था वो आपको दे दिया मैंने। अब चाहे आप उसको खुद रखें या अपनी बेटी को दे दीजिए। हाँ, जो मेरा हिस्सा था वो मैंने अपने बेटे और अपनी बीवी के नाम कर दिया। क्यों? क्या जरूरत थी उस फकीरनी को अभी से सब कुछ देने की और अपने हाथ खाली करने की? प्लीज अम्मी, मेरी बीवी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। मेरी मर्जी, जो मेरा हिस्सा था मैं जैसे चाहे दूं। बहुत से ऐसे लम्हात हैं जो आपको बहुत खुश कर सकते हैं, लेकिन वो लम्हात आपने गवा दिए, बल्कि गवा नहीं है। इस गुजरे वक्त को याद करके आप एक दिन बहुत पछताएंगे, बहुत ज्यादा। तो दाऊद, तुम्हारी वापसी का सफर शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता कैंसर तुम्हारे अंदर के एक एक हिस्से पे अपना आस्ताना बना डालेगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हाथ, पैर, नजर, समात सब इसके शिकंजे में फंस के बेकार हो जाएंगे। कैसे तुम्हारी सांस बंद होगी, कैसी होगी वो तकलीफ, कैसे तय होगा इस जहां से उस जहां तक का सफर। खान इंडस्ट्रीज के साथ हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, तो क्या बुरा है कि उनके साथ बिजनेस शुरू कर लिया जाए? आप क्या कहते हैं? कुछ तो कहें। पहले ही आपने इतना बड़ा डिसीजन मुझ पे डाल के मुझ पे बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। अब कल को अगर कोई नुकसान हो गया तो आप मुझसे लड़ेंगे। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा। वैसे बहुत ज्यादती है, डिसीजन आपको लेना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों लेना चाहिए था? तुम्हारा बिजनेस है, तुम संभाल रहे हो, डिसीजन भी तुम लो। कल को सारे फैसले तुम्हें ही करने हैं। क्यों करूंगी मैं आपके बगैर फैसले? और आप बार बार ऐसे क्यों कहते हैं? यार, जब मैं यूरोप चला जाऊंगा फिर कौन फैसले करेगा? तुम ही करोगी ना। तो आप कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? हमसे इन टच तो रहेंगे ना? हाँ, जाहिर है, कट ऑफ तो नहीं हो सकता ना,
बस दुख हो रहा है कि मैं दूर चला जाऊंगा। ये जिस कंपनी के साथ तुम काम कर रही हो, आई एम वेरी हैप्पी। पता है मेरे वाले गुण तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी, बल्कि सीख गई हो। सुनो, ये एसी तो ऑफ कर दो प्लीज, ठंड लग रही है। आपका बुखार क्यों ठीक नहीं हो रहा? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? हाँ, आप टाइफाइड है मुझे। दाऊद, आपको टाइफाइड है और आप मुझे अब बता रहे हैं? बदपरहेजी कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हर वक्त बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। डॉक्टर के पास भी अकेले चले गए, मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आप सिर्फ रेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाएंगे। बिजनेस अपडेट्स मैं आपको डेली दे दूंगी। मैं आपके लिए सूप बनवाती हूँ, प्लीज आप रेस्ट करें। अनेत, बेबी, बाबा के पास आ जाओ। बाबा के पास आ जाओ। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे टाइफाइड हो गया है। तो नायाब कह रही थी कि मैं ऑफिस ना जाऊं, घर बैठ के आराम कर। जाहिर है अब तो तुम्हें वो ऑफिस बर्दाश्त नहीं करेगी। सब कुछ अपने नाम करवाकर वो भिखारियों की बेटी तुम्हें बच्चे की आया बनाकर रखेगी। वरना मामूली बुखार में कोई अपने शौहर को घर बैठने को कहता है? कहाँ के लिए अम्मी? हो गया आपको? छोड़ते हैं ये सब। एक बार, अच्छा मुझे एक बार मेरी अम्मी बन के दिखा दें आप प्लीज। मुझे एक मुकम्मल घर तो दिखा दें कभी, प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बहू थी दाऊद। मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? क्यों मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है? क्यों मैं ऐसी लड़की को लेकर आई जो मुझे मेरे ही बेटे की नजरों में मुजरिम बना रही है? अस्सलाम वालेकुम अप्पू। दाऊद, मेरा बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो? तेरा बच्चा, तेरा शेर, हमारा वारिस, हमारी जान। पप्पा सदके हो जाए तुम्हारे ऊपर, पप्पा कुर्बान हो जाए। बैठो ना। तुम नाराज हो ना मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कहो, बोलो अपनी जबान से कहो, मैंने आपको माफ किया। मैंने आपको माफ किया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सही है, पैकिंग कर रहा हूँ, जाने की तैयारी। माँ को बताया तुमने? नहीं, किसी को भी नहीं बताया। अच्छा सुनिए, मैं आपको एनिवर्सरी पे इनवाइट करने आया हूँ, आप आएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मेरी बच्ची की खुशी है, तुम खुद बुलाने आए हो, जरूर आऊंगी। थैंक यू।
जरूर आऊंगी। तो मोमना से कहेगा कि मुझसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ये बात उसको सारी जिंदगी चुभती रहे। उसे बता दीजिए मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। कह दूंगी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस कपड़े ठीक कर रही थी। एक बात का अफसोस है मुझे, अपनी जिंदगी के 2 साल जाया कर दिए मैंने। 2 साल ज़ाया कर दिए तो क्या हुआ, बाकी ज़िंदगी तो सवर गई। बाकी जिंदगी खैर, ये तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूं। अच्छा लगा, ले लिया। पहना दूं? कहते हैं कि एक आदमी पे फर्ज है कि वो अपनी बीवी को घर का सुकून दे। ये फाइल है, घर के कागजात जो घर मैंने मोमना के लिए खरीदा था वो तुम्हारे नाम कर दिया है। लो। कैसा इंसाफ है अल्लाह का, जिस घर में घुसने की तुम्हें इजाजत नहीं थी आज तुम्हें उसी घर का मालिक बना दिया। मैंने बहुत कोशिश की है कि अम्मी का रवैया ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं बदल रही। अगर मेरे जाने के बाद उनका रवैया ऐसा रहा तो तुम अपने घर शिफ्ट हो सकती हो आराम से। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और लोग क्या कहेंगे कि आपने सुबह में अपनी अम्मी को अकेला छोड़ दिया? मैं बर्दाश्त कर लूंगी, कोई बात नहीं। तुम्हारी मर्जी है, जब तक बर्दाश्त कर सकती हो कर लेना। अगर दम घुटने लगे तो मेरे वापस आने का इंतजार ना करना।